नमस्कार। चलिए समझते हैं कि आखिर दक्षिण कोरिया दुनिया की कल्चरल सुपर पावर बना तो बना कैसे। तो क्या ये सब बस किस्मत की बात थी या फिर इसके पीछे एक सोचा समझा प्लान था? शुरुआत करते हैं स्क्विड गेम से। ये शो नेटफ्लिक्स पर अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है। या फिर सोचिए पैरासाइट के बारे में, ऑस्कर जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फिल्म। और बीटीएस को तो कौन नहीं जानता, दुनिया का सबसे बड़ा बैंड। तो सवाल ये है, ये सब हुआ कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है कोरियाई युद्ध के बाद के दौर से, जब देश पूरी तरह तबाह हो चुका था। उस वक्त दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था, जीडीपी हैती से भी कम। फिर आया दशकों तक चली सैन्य तानाशाही का दौर। हर विरोध की आवाज को बेरहमी से कुचल दिया गया। ऐसे में कला और संस्कृति पर जाहिर है भारी सेंसरशिप थी। सोचे, फिल्मों को भी सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती थी। यहाँ तक कि विदेशी संगीत पर भी पाबंदी थी। 260 से ज्यादा गाने पूरी तरह बैन कर दिए गए। लेकिन 1980 के दशक के आखिर में लोकतंत्र वापस आया और यहीं से बदलाव की नींव पड़ी। एक रिपोर्ट ने सरकार को चौंका दिया। जुरासिक पार्क की कमाई 15 लाख हुंडई कारें बेचने के बराबर थी। और फिर आया 1997 का एशियाई वित्तीय संकट, जिसने देश को आर्थिक तौर पर तोड़कर रख दिया। इसी संकट से एक बिल्कुल नया आइडिया पैदा हुआ। क्यों न कल्चर को ही एक एक्सपोर्ट बनाया जाए। इस मिशन को लीड किया राष्ट्रपति किम डे जोंग ने, जिन्हें द कल्चर प्रेसिडेंट का नाम मिला। उनकी सरकार ने इस इंडस्ट्री को जमीन से उठाने के लिए एक कमाल का प्लान बनाया। सबसे पहले कल्चरल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए लगभग $150 मिलियन का फंड दिया गया। इसके बाद देश में वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। इसे डिजिटल कोरिया कहा गया। लेकिन सबसे जरूरी कदम था सेंसरशिप को पूरी तरह खत्म करना। इससे क्रिएटिविटी को पंख लग गए। और इसका नतीजा हैल्यू यानी कोरियन वेव। क्रिएटर्स की एक नई फौज अब दुनिया जीतने को तैयार थी। पैरासाइट जैसी फिल्में अब समाज में फैली असमानता जैसे मुद्दों को खुलकर दिखाने लगी थी। वहीं के-पॉप की दुनिया में आइडल सिस्टम को परफेक्ट किया गया, जो टैलेंटेड स्टार्स तैयार करता है। तो बस क्रिएटिव आज़ादी और सरकारी सपोर्ट के इसी कॉम्बिनेशन ने आज की सुपर पावर को जन्म दिया। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या किसी देश का सबसे कीमती एक्सपोर्ट उसकी क्रिएटिविटी हो सकती है?